पर ये तो बस शुरुआत है। इस ट्रिप में बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ देखने को है। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। मैं फिलहाल सुबह के 6:30 बजे है एंड आई एम हेडेड टूवर्ड्स माय गेट। मैं एक्चुअली थोड़े रश में हूँ, व्हिच इज व्हाई आई डिड नॉट व्लॉग एनीथिंग बिफोर दिस। डायरेक्टली मैंने सोचा मैं बैगेज वगैरह चेक इन कर लेती हूँ एंड देन आई जस्ट रश टू द गेट बिकॉज बहुत ज्यादा तेज भीड़ लगी हुई थी आज एयरपोर्ट में, व्हिच इज स्ट्रेंज बिकॉज travel has now resumed and so there was a lot of crowd, but मेरा focus जा रहा है, which is why I have to take off my mask. But either way, I am just heading to the gate right now, and yeah, I will see you guys once we board the flight. If I'm तो देहरादून में तो लैंड हो चुके हैं। आई एम एट देहरादून एयरपोर्ट राइट नाउ एंड इट फील्स रियली नाइस क्योंकि बहुत ही मतलब सर्द हवा चल रही है। द मिनट वी गॉट आउट ऑफ द प्लेन एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट वाज रियली चिली। सो आई एम एक्चुअली सिटिंग हियर एट द एयरपोर्ट ओनली वेटिंग फॉर समबडी एंड वो कौन है वो उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ इन सम टाइम वंस आई एग्जिट द एयरपोर्ट। He's going to take another 25 to 30 minutes to reach. तो तब तक मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। So yeah, I will make. देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश इज अबाउट अ 3 to 4 hour ड्राइव, जहां हमें पहुंचना है। Okay, so मैंने आपको कहा था कि somebody is going to be accompanying me on this trip. So meet Shashank. Hi. This is Shashank who's going to be the drone pilot on this shoot. तो आपको अगर बहुत amazing drone shots दिखे इन videos में, then the credit goes to him, and I will also link his Instagram in the description. So if you want to check out more of his work, you can. So Shashank is loading his gear. He's loading his drone. इस कॉटेज की सारी डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। A night here just costs ₹2,000. Okay, so finally arrived at the location जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, जो cottages है, but ये final destination नहीं है जहाँ पे मैं actually रहने वाली हूँ। Where I'm going to be staying is 43 kilometers from ऋषिकेश, और ये जो जगह है इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ क्योंकि उस जगह पे पहुँचने के लिए you have to do a little trek, और ये टाइम पे ट्रैक करने के लिए जो गाइड आता है he does not come like after daylight, और यहाँ पे सनसेट अभी होने ही वाला है। So he said that वो ट्रैक करके उस प्रॉपर्टी में पहुंचना ड्यूरिंग डे लाइट, ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम इज मच बेटर, व्हिच इज व्हाई आई एम गोना बी स्टेइंग हियर, जो मेरे उस एक्चुअल वाले प्रॉपर्टी से बस 1-7 मिनट का ही ड्राइव है। सो इट्स प्रीटी क्लोज फ्रॉम देयर। सो टुनाइट आई एम गोना बी स्टेइंग हियर, बट जस्ट लुक एट द व्यू हियर। So this is what I'm going to be admiring all day today while I stay here. Stay tuned for this and a lot more. हम चल के गंगा की तरफ आ गए to sit by the river and spend some time. This beauty was right in front of my eyes, but still so hard to believe it to be true. यहीं शाम तक बैठे और फिर we called it a day since I was super tired from the early morning flight. Hello and a very good morning from Cordially. मैं अभी I just woke up some time back and at this cottage that I had shown you all yesterday, which is just by the Ganga river.
तो नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी हेडिंग टू द प्लेस जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ, विच इज़ नॉट इन ऋषिकेश. इट फॉल्स अंडर द ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट, बट ये एक्चुअली ऋषिकेश से भी 43 किलोमीटर्स दूर है. एंड इट्स अ गॉर्जियस प्रॉपर्टी. इट्स कॉल्ड एज आश्रया ऑन द गैंजेस, एंड आई कैन नॉट लिटरली वेट टू गो देयर. ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत रिसर्च करके ढूंढी है, which is one of the reasons why I wanted to come out here to show you guys this place, because it's a very very offbeat and experiential stay. So बट क्योंकि ड्राइवर को आने में थोड़ा टाइम था, I just wanted to sit by the river and spend my morning with a warm cup of coffee on the mighty Ganga. इंटरेस्टिंग राइड टुडे. ये है राजू भैया जिनके पास जीप है, और मुझे इस जीप के जो पीछे का जगह होता है, जो ओपन एरिया होता है, उसमें बैठ कर जाना है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी सिटिंग देयर एंड एंजॉयिंग द राइड. और चलो आपको भी मेरे साथ इस छोटे से राइड पे लेके जाती हूँ. 10 ही मिनट का राइड है. वहाँ से देन वी स्टार्ट द ट्रैक, बट वहाँ तक वी नीड टू गो इन दिस. सो राजू भैया एंड आई आर कलर कोऑर्डिनेटिंग बाय द वे टुडे. लेट्स गो. आप पीछे बैठोगे? हाँ जी मैं. एकदम ही सर्द मौसम, तेज ठंडी हवा और ये राइड, easily one of the best and thrilling ways to get around. Okay, so after that fun joy ride, we've reached this point जहाँ से हमने बैग्स भैया को दे दिए, जो म्यूल्स पे लेके आएंगे बैग्स को. एंड अगर आप यहाँ से म्यूल्स ले रहे हो, यू हैव टू पे 300 रुपीज़ पर म्यूल. सो म्यूल बैग लेके जाएगा और हम पैरों से जाएंगे. सो लेट्स गेट दिस ट्रैक स्टार्टेड. So to get to Ashraya, which is the property that I'm staying at, you need to trek down to it. कहते हैं ना, the best things come only after a rough journey. Well, tough तो नहीं कहूँगी, लेकिन this trek or rather hike takes up to 35 to 40 minutes. लेकिन it's an easy one, at least while getting downhill. और रास्ते में मैं आपको जो नज़ारे दिखाने वाली हूँ, उसके लिए brace yourselves. Just like this bridge that we came across with a spellbinding view. ओके, तो सारे शॉट्स जो ब्रिज पे लेने थे वो हम ले चुके हैं. आई एम श्योर आपने तो अभी तक देख ही लिया होगा जो ड्रोन के अमेजिंग शॉट्स हमने लिए हैं. सो नाउ वी आर हेडिंग, जो बाकी का रास्ता है वो कवर करेंगे, वो जो ट्रैक बाकी था. सो वी गोना कंप्लीट दैट एंड फाइनली रीच द प्रॉपर्टी. सो वीव कम टू अ बीच बिफोर गोइंग टू द प्रॉपर्टी, बिकॉज ये इतना खूबसूरत बीच था और यहाँ पे कुछ शॉट्स लेने थे. बट लेट मी टेल यू समथिंग, द साइट दैट यू आर गोइंग टू सी इन अ फ्यू मिनट्स, you are not going to believe कि ये हमारा इंडिया है. and I'm so proud to be saying this is in our country, this kind of beauty that I'm seeing right in front of me right now. मैं आपको ऐसे ही नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको अच्छे शॉट्स में दिखाऊंगी in like 2 minutes. but also another thing is कि मैं ये पहली बार, first time in my entire life, I have come on a beach in such a cold weather. like अभी literally मैंने अपने जूते वगैरह उतार दिए हैं because the sand is so clean and so nice. and असली बीच का मज़ा तभी आता है जब आप नंगे पाँव चलो, उस पर रेत में चलो. फील्स सो डिफरेंट एंड इट फील्स सो नाइस. बट एनीवे, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती. आई वांट टू शो यू गाइज व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ इन 3, 2, 1. पता है, लोग अक्सर पूछते हैं, आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? वेल, व्हाट इफ यू कैन टेल देम कि दोनों का मजा एक ही जगह से ले सकते हो. ये बीच टोटली अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड है. इट कम्स ऑन द ट्रैक वे टू आश्रया, और इसकी खूबसूरती के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है. आप खुद ही देख लो.
अब मेरी जिद है कि ये जो इसका जो एंड पोर्शन है उस पर बैठने के कुछ शॉट्स लेने हैं और ये हमारे साथ जो गाइड आए हुए महेंद्र जी, उनको मैंने बोला कि जा सकते तो वो तो चढ़ गए, लेट्स सी। ये रास्ता तो वैसे है नहीं जाने के लिए, बट मुझे वहीं से ही शॉट्स लेने और मैं लेके रहूँगी, लेट्स सी। देखो, अगर जिद होती है ना दिल में तो कोई भी चीज़ हासिल हो जाती है। If you really want to do it, you can do it. Believe that you can do it and you can do it. पहुंच गई मैं फाइनली इस चोटी पे जहाँ पे बैठ के मुझे कुछ शॉट्स लेने। Let's go. So after that beautiful spot, it was time to finally hike down to Ashraya. We reached and first had breakfast क्योंकि थक गए थे। So after that breakfast at the dining area, I am now headed to where I'm going to be staying. Basically the villa that I'm going to be staying in the cottage. It's called as the Art House, and इसका नाम Art House क्यों है? There is a reason behind that. You will automatically know even without me saying it once you see the place. So I have unfinished coffee with me, so I'm just going to take that to Art House and just sit there and have my coffee and show you guys the place, of course. Ashraya on the Ganga is marketed by Hush Stays, a company that offers a variety of offbeat boutique stays to choose from. और इसकी बुकिंग और प्राइस की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। The Art House is a beautifully done up mountain home that is literally the dream home that we all want. As you enter, you'll find beautifully done up interiors with very quirky decorative pieces. अब समझा ऐसे आर्ट हाउस क्यों कहते हैं? Walk further in और एक large airy seating area मिलेगा filled with pops of color and appealing design. It's cozy and very homely, and the living room opens to a large balcony with views of the beautiful Ganga. But मेरे लिए highlight पता है क्या था? मेरा bedroom. It's a large area that invites good light and great views given its glass walls. यहाँ से भी balcony accessible है, and in the room you'll find a cozy bed and a beautiful sitting corner. एक मिनट, बाथरूम देखोगे? No, seriously, it's worth a look. चलो? Oh, and I know what you're thinking, but don't worry, यहाँ privacy ही privacy है। अच्छा, और इस घर में एक किचन भी दिया हुआ है that is fully equipped, so you can cook here while you enjoy a beautiful view. माउंटेन्स पे रहने की खासियत होती है उसका लोकेशन। ये सिक्लूडेड है, अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज एंड क्राउड, और जहां देखो बस ब्यूटीफुल व्यूज ही व्यूज है। Oh, by the way, इनसे मिलिए। ये golden retriever is Jamie and the lab on the chair behind is Pixie. They stay here and they'll become your friends in no time. Okay, so we've been spending all this time just filming inside the art house, and you guys have seen the shots, you've seen the place from inside, how beautiful it is. We were just spending some time there, getting as many shots as we wanted to get. अभी हम चल के जा रहे हैं towards the dining area, जहाँ पर सुबह हमने आकर breakfast किया था। शाम के 5 बजे we're just going to go there and have some tea or coffee and something quick to grab. Ashraya comes with a common dining area, a variety of different teas to choose from, and also an outdoor seating.
यहाँ की शांति में बैठकर चाय पीने में अलग ही मजा था. An evening worth spending millions on. Ashriya's in-house chef Samta also cooked up some quick bites for us to grab. और बस यूं ही बैठे बैठे रात हो गई. और आज रात के डिनर में कुछ खास प्लान किया गया है. Because I was in the beautiful mountains of Uttarakhand, तो गढ़वाली खाना तो बनता है. Picking up very local ingredients, tonight's dinner is a Garhwali feast. With local staples such as aloo ka gutka, rai ki sabzi, jakhia chicken, gehat dal, mandwe ki roti and so much more. Oh, and also यहाँ पहली बार मैंने भांग की चटनी ट्राई की and I have become a total fan. किसी भी नई जगह में सुबह उठने का मजा अलग ही होता है ना? घर से दूर लेकिन नेचर के इतने करीब, माउंटेन्स का नजारा और बहती हुई गंगा की आवाज. मेरी सुबह भी यहाँ कुछ ऐसी ही थी. ऐसे लगा जैसे किसी मूवी के ड्रीम सीक्वेंस में एंटर हो चुकी हूँ. एक्सेप्ट दैट दिस वाज अ रियलिटी दैट आई वाज लिविंग. After spending some me time at the art house, the doggies and I went for a quick stroll around and some more coffee together. Okay, so I haven't spoken much since morning on camera because I was just trying to immerse myself in this entire experience of being here. It's such a beautiful place, और it's so secluded, away from the noise, away from crowds, away from the city actually. So I was just trying to sink all of that in one thing at a time, and I was just soaking in all the goodness here. But अभी as you can see, I have changed, I have gotten ready, और अभी मैं जा रही हूँ एक waterfall की तरफ जो यहीं पे है, प्रॉपर्टी के पास में ही है. It's a little trek away, just like that beautiful hidden beach that we saw yesterday. वैसे ही यहाँ पे एक waterfall भी है. So I'm super excited about getting to this waterfall and showing you guys how gorgeous that waterfall is. So let's go. And as you can see, someone is already enjoying the cold waters in the gorgeous spot that we're at. So to get to the actual waterfall ये जो दिख रहा है जहाँ जेमी actually already चल चुका है और अपनी लाइफ में मजे ले रहा है, इस पानी से चल के जाना है. And I am really not prepared for this क्योंकि the water is going to be freezing cold. अभी मैंने मेरे चप्पल जूते निकाल दिए यहाँ पे, I've kept them because I was told कि उसके बिना जाना पड़ेगा आगे. एंड चप्पल निकाल के जो मैं खड़ी हूँ इन स्टोन्स पे, वो ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडे हैं. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू वॉक इनटू दिस वाटर. मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, बट द व्यू देयर इज सो गॉर्जियस दैट आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट. I'm going to do it only for you guys, for the video. But you know, this is what I love about such places कि यहाँ की सिर्फ मंजिल ही नहीं, मंजिल तक पहुँचने का सफर भी बहुत ब्यूटीफुल होता है. So a few climbs and cold water walks later, there I was, standing at a waterfall, making the entire trek totally worth it.
और वाटरफॉल से बाहर निकलकर पासी में I found a route that was so breathtaking. So Jamie and I decided to take a quick stroll here. एक तरफ mighty mountain ranges और दूसरी तरफ the beautiful turquoise गंगा that was flowing. मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी वॉलपेपर का हिस्सा हूँ. Okay, so after all that beautiful scenic things that we just witnessed on the way, हम वापस आ गए हैं to the art house, as you can see. Just gonna chill here for the rest of the day. We're going to be having lunch now actually, जो काफ़ी late हो चुका है. 3:30 बज चुके, so we're having late lunch because we went for the waterfall trek. तो थोड़ी देर हो गई, but I'm super hungry right now, तो हम अब खाना खाएंगे और उसके बाद बस यहीं पे we're going to be chilling, getting few more shots from here that we want. So yeah. So one of the best things about being at Ashraya is the food, क्योंकि मतलब लिटरली ऐसे होमली और घर का खाना मिलता है यहाँ पे. इट डज नॉट मेक यू फील लाइक यूर अवे फ्रॉम होम, एटलीस्ट फ्रॉम द सेंस ऑफ फूड. ऐसे लगता है कि बहुत ही होमली, बहुत ही लोकल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है. ऑफकोर्स देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्टिनेंटल डिशेज एंड देर आर लॉट ऑफ इटालियन डिशेज लाइक योर पास्ताज एंड स्टफ. बट मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना यार, मैं प्रेफर करती हूँ कि हमेशा वहाँ का लोकल खाना खाऊँ. एंड दैट्स व्हाट इवन दीज गाइज एट आश्रया who are suggesting कि आप यहाँ आए हो तो यहाँ का लोकल खाना would be a great option. So even yesterday you guys saw कि हमने डिनर में कुछ काफ़ी सारी लोकल डिशेस खाई थी. एंड टुडे ये जो टेबल सेटअप किया हुआ है हमारे आर्ट हाउस के अंदर ही, ये इतना होमली वे में सेटअप किया है, मतलब लिटरली ऐसे लग रहा है कि ये मेरे घर का ही खाना है, मेरे घर का ही डाइनिंग टेबल है. खैर पेट भर लंच हो गया था, लेकिन मन और आंखें इन व्यूज से नहीं भरी. तो यहाँ का हमारा सफर तो बस इतना ही था, लेकिन आप कहीं मत जाना, क्योंकि इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल बी टेकिंग यू टू अ न्यू लोकेशन इन उत्तराखंड दैट विल बी अ फीस्ट टू योर आईज. Until then, goodbye.